Hello guys, welcome back to our channel CSC Concepts with Parinita. In today's video, we are going to see some important topics of data link layer. हम देखने वाले हैं errors क्या होते हैं, errors क्यों आते हैं. We are going to see different types of errors as well as we are going to see what is error control. हम समझेंगे error detection किसको बोलते हैं और error correction क्या किसको बोलते हैं, right? तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम क्विकली कवर करेंगे ताकि डेटा लिंक लेयर में एरर रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सबका आपको क्लियर आइडिया मिल जाए. और इसके बाद कुछ वीडियोस में हम लोग एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन के जो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं वो सब डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what data link layer does. Data link layer uses error control techniques to ensure that frames, that is bit streams of data from the physical layer, are transmitted from source to destination with a certain extent of accuracy. तो डेटा लिंक लेयर में आपको पता होगा एरर कंट्रोल टेक्निक्स होते हैं. डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल किया जाता है. उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि फिजिकल लेयर में जो भी बिट स्ट्रीम्स है वो जितना हो सके उतना एक्यूरेटली पास हो, राइट, उसमें एरर ना आए. तो वो चीज को टेक केयर करने के लिए हमको डेटा लिंक लेयर में जो OSI लेयर्स होते हैं हमारे, उसमें से डेटा लिंक लेयर में हमको क्या करना पड़ता है? एरर कंट्रोल करना पड़ता है. फाइन. अगर हम एरर्स की बात करें तो when bits are transmitted over the computer network, they are subject to get corrupted due to interference और network problems. तो एक important question ये भी है कि एरर किस वजह से आता है. तो अगर हम लोग जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें अगर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस आ जाता है या कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम्स, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से जो भी हम बिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ चेंज हो सकता है, कुछ करप्ट हो सकता है, और हमारे ओरिजिनल डेटा में कुछ चेंज होना या करप्ट होना, उसी को हम बोलेंगे एरर. फाइन. द करप्टेड बिट्स लीड टू स्प्यूरियस डेटा being received by the destination and they are called what? Errors. Fine. Now let us understand what are the different types of errors. ये भी एग्जाम में एक frequently asked question है कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं हमारे पास. तो जो भी एरर्स होते हैं बिट्स में, उसको जनरली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. दे आर single bit error, multiple bit error and burst error. So let us quickly try to understand them one by one with the help of proper example. See, सिंगल बिट एरर जैसे नाम से पता चल रहा है, अगर पूरे मैसेज में बाकी पूरा मैसेज बिल्कुल सही गया है, सिर्फ पूरे मैसेज में कोई एक बिट चेंज हो गया है, राइट, कोई एक बिट चेंज होके 1 से 0 हो गया है या 0 से 1 हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल बिट एरर. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लेट्स से द सेंड फ्रेम इज 100111010. अब फॉर एग्जाम्पल जो फ्रेम, ये वो फ्रेम है जो सेंड हुआ है सेंडर के साइड से, ठीक है. अगर रिसीवर के साइड से जो रिसीव हुआ है वो फ्रेम ये है, उसका मतलब बाकी सारे बिट्स एज इट इज है, सिर्फ ये थर्ड वाला बिट 0 के जगह पे 1 हो गया है. किसी भी तरह के प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी इश्यू की वजह से अगर वो 0 से 1 हो गया है, तो उसका मतलब ये क्या है? दिस इज अ सिंगल बिट एरर रिसीव्ड एट द रिसीवर साइड. फाइन. नाउ द सेकंड टाइप इज मल्टीपल बिट एरर. तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अगर जो हमारा फ्रेम रिसीव हुआ है रिसीवर साइड में, उसमें इफ वी आर हैविंग मोर देन वन करप्टेड बिट्स, देन वी कैन से दैट इट इज मल्टीपल बिट एरर. ठीक है, मतलब पूरे मैसेज में एक से ज्यादा बिट करप्ट हुआ है या एक से ज्यादा बिट चेंज हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल बिट एरर. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंड फ्रेम इज दिस वन 100111010, तो आप देख सकते हो जो थर्ड बिट है वो अगर 0 से 1 हो गया है, फिफ्थ बिट 1 से 0 हो गया है और लास्ट बिट भी 0 से 1 हो गया है. तो इस तरीके से अलग अलग 3 बिट चेंज हो गए हैं. या फिर कभी भी अगर एक से ज्यादा बिट चेंज हो जाए थ्रू आउट द मैसेज, तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज अ मल्टी बिट एरर, मतलब मल्टीपल बिट्स में एरर आ रही है. So this is the second category of errors, and the last one is burst error. So what is burst error? In the received frame, if more than one consecutive bits are corrupted. मतलब ये इसमें भी मल्टीपल बिट्स में एरर आएगी, बट इसमें कंडीशन क्या है कि वो मल्टीपल बिट्स जो है वो कॉन्जिक्यूटिव बिट्स होने चाहिए, राइट. मतलब एक साथ अगर 2 बिट, 3 बिट, 10 बिट, 12 बिट अगर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव बिट्स में एरर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये पूरा ग्रुप में एरर आ रहा है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? बर्स्ट एरर. फाइन. मल्टीपल बिट एरर मतलब पूरे मैसेज में मल्टीपल बिट्स अलग अलग जगह पे करप्ट हुए हैं, बट बर्स्ट एरर का मतलब क्या है कि पूरे मैसेज में मल्टीपल बिट्स कंसिक्यूटिवली साथ में जो बिट्स है वो करप्ट हुए हैं. सो दिस इज व्हाट? बर्स्ट एरर. फाइन. So this is how you can explain it with the help of proper diagram, proper example. Okay.
नाउ ऑब्वियसली क्योंकि इस तरीके से अलग अलग एरर्स आ सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे, तो हमको क्या करने की जरूरत है डेटा लिंक लेयर में, वी डू नीड टू कंट्रोल दीज एरर्स। ओके, तो उसके लिए डेटा लिंक लेयर क्या करता है, एरर कंट्रोल करता है। अब एरर कंट्रोल करने के लिए भी दो चीजें कर सकते हैं, पहला है एरर डिटेक्शन, सेकंड है एरर करेक्शन। तो अगेन ये दोनों जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, so first of all, what is error detection? Error detection involves checking whether any error has occurred or not. The number of error bits and the type of error does not matter in this. तो error detection का मतलब क्या है गाइस, कि कोई भी सेंडर है, उसने कोई भी मैसेज भेजा है रिसीवर के पास, ठीक है, तो वो जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ हमारा, उसमें किसी भी तरह का एरर है या नहीं, सिर्फ वो डिटेक्ट करना, सिर्फ वो पता लगाना, उसको बोलते हैं एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन में हमको सिर्फ पता लगाना है कि रिसीवर के पास जो भी मैसेज पहुंचा है, क्या उसमें कोई भी तरह का एरर है या कोई भी एरर उसमें नहीं है। ठीक है, अगर एरर है तो एरर कहाँ है, कितना है, वो हमें इसमें पता नहीं लगाना। एरर डिटेक्शन इज ऑल अबाउट जस्ट डिटेक्टिंग इफ देयर इज एनी एरर और नॉट। ओके, तो सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि रिसीवर के पास जो मैसेज गया है, इज देयर एनी एरर इन इट, या फिर वो एरर फ्री मैसेज है। और अगर उसमें कोई एरर है, सी अगर हमें कोई एरर नहीं मिला, अगर रिसीवर के पास जो एरर गया है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, तो हमें कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है, इट्स गुड। बट अगर जो मैसेज गया है रिसीवर के पास, अगर उसमें कोई एरर है, तो हमें जरूरत पड़ती है एरर करेक्शन की। एरर करेक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ascertaining the exact number of bits that has been corrupted and the location of the corrupted bits। तो एरर करेक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें exactly जानना है कि अगर एरर है रिसीव्ड फ्रेम में, तो exactly कौन से बिट में एरर है, और फिर उसको हमें करेक्ट करना है। Fine. So for both error detection and error correction, the sender needs to send some additional bits along with the data bits. The receiver performs necessary checks based upon the additional redundant bits, and if it finds that the data is free from errors, it removes the redundant bits before passing the message to the upper layer। तो ये error detection और error correction के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। उन टेक्निक्स में जनरली हम कोई भी बिट पीछे अपेंड करते हैं, या बीच में कोई भी रिडंडेंट बिट्स डालते हैं, और वो सब के बेसिस पे हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, जिसके थ्रू हम सेंडर और रिसीवर साइड में ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी एरर इंक्लूड हुआ है मैसेज में या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि एरर करेक्शन टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं और एरर करेक्शन टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी देम विद डिटेल्ड एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम इजीली। ओके, सो फॉर नाउ अगर इसमें हमने जो भी चीजें पढ़ी है, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, टाइप्स ऑफ एरर, इनमें से अगर किसी में भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।